हेलो गाइस, आप लोगों का आज स्वागत है पप्पू स्टडी जोन में। आज आप लोग पढ़ाने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का ऑफलाइन बैच है, उसमें पढ़ाने जा रहे हैं। जिसमें है आज चैप्टर है पौधों को जानिए। क्लास 6 का है, पौधों को जानिए। अब आते हैं पौधों को कैसे की होता है, उसका एकदम डिटेल में शुरू से लेके जीरो से लेके हीरो तक पढ़ाएंगे आज। पहला, पौधों को लंबाई एवं आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पहले तो जैसे हंसी उसी नहीं हंसना। पौधों को लंबाई एवं आकार के आधार पर कितना भागों में बांटा गया? तीन भागों में। कौन कौन? पहला शाक, और दूसरा झाड़ी, तीसरा पौधा एवं वृक्ष, जो वृक्ष होता है। तो साग, साग किसको कहते हैं? साग, साग यानी जो कोमल, जैसे इधर पहले इधर गांव देहात में साग उग रहता है, खेसारी का साग, पालक के साग, घास उसको साग कहा जाता है। तो हर्ब, इसको इंग्लिश में कहते हैं हर्ब। तो इसका दूसरा नाम साग, यानी चटनी उटनी, जो साग के चटनी उटनी हम लोग खाते हैं देहाती उहाती में, तो साग। अब आते हैं, इसका छोटा एवं अत्यधिक कोमल होता है। साग, साग के जो, तो जैसे पालक है तो उसका पत्ता कितना कोमल रहता है। पालक के पत्ता एकदम कोमल सॉफ्ट रहता है, पूरा एकदम नॉर्मल। तो साग पूछेगा तो साग के मतलब क्या चीज होता है, दूसरा नाम क्या चीज है? साग। दूसरा साग के दूसरा नाम साग। साग के मतलब यानी देहाती भाषा में उसको चटनी कहते हैं, चटनी। अब आते हैं, इसका मतलब छोटा एवं अधिक कोमल भाग होता है। इसका क्या चीज भाग होता है? छोटा एवं कोमल। तो साग ढेर बड़ा पौधा होता है, तो पेड़ तो नहीं होता है, पौधा वो भी छोटा पौधा होता है। जैसे मटर के पौधा पर उसका किया था उपयोग, खेसारी चटनी होता है, पालक के साथ थोड़ा सा होता है। तो छोटा, छोटा एवं अत्यधिक कोमल होता है। कौन सी होता है? और छोटा एवं अत्यधिक कोमल, दोनों चीज बोलना है, साथ साथ बोलना है, तब याद होते। छोटा साग के क्या चीज होता है? छोटा एवं अत्यधिक कोमल। अब आते हैं, इसका प्रयोग मानव आहार के रूप में, आहार मतलब खाने, मतलब आहार के रूप में, खाने के उपयोग में किया जाता है। जैसे पालक के साग है तो खाने के उपयोग में किया जाता है, और उसके बाद खेसारी चटनी है तो कौन चीज खाने के उपयोग में? सही बात है कि नहीं? खाने के उपयोग में। फिर चना के साग, वो भी खाने के उपयोग में। तो याद रखना है, इसका उपयोग कौन चीज में किया जाए? मानव के आहार के रूप में, यानी खाने के रूप में। याद रहता है? याद मतलब करना है, फिर नहीं तो बोलना है धीरे धीरे, उतना बात नहीं। इसका उपयोग क्या चीज में किया जाता है? मानव आहार के रूप में, यानी आहार का मतलब खाना, मतलब इसका साग, तो साग तो खाया जाए, तो आहार मतलब इसका मतलब साइंस शब्द है आहार के रूप में, यानी इसको खाना है। तो इसका उपयोग मानव आहार के रूप में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, पालक, पालक के नहीं खा है, साग पालक के खा जाता है। उसके बाद में घास, घास यानी जैसे घास के रूप में, यानी कौन सी पहले खाता है, ये कौन सी बोली थी? पालक तो है ही, एक तो घास के रूप में जो होता है वो खरथुआ, और फिर खरथू के घास के रूप में आता, घास के प्रजाति में आता, वो भी साग के रूप में, तो खरथुआ। फिर खेसारी के साग, चना के साग, कौन ची के भाग है? साग, यानी साग, जिसका नाम साग, इसका देहाती भाषा साग। तो साग समझ गई? साग कौन सी साग? साग का दूसरा नाम, साग का दूसरा नाम साग, साग के दूसरा नाम साग। क्या चीज होता है? छोटा एवं अत्यधिक, छोटा एवं अत्यधिक कोमल होता है। इसका प्रयोग मानव आहार के रूप में किया जाता है। आहार के रूप में यानी मानव के खाए के उपयोग में, खाए के उपयोग में। और पालक, घास और खेसारी साग, गन्ना का भाग जो होता है, ठीक है, हंसना उसमें नहीं, मजा क्या पे कौन सी है? और झाड़ी, दूसरा भाग कौन सी है? झाड़ी। यह छोटा एवं घना होता है। जैसे गांव देहात में झाड़ी उड़ रहता है, रोड के निकट में झाड़ी उड़ रहा है कि नहीं, तो छोटा होता है। जैसे तो पेड़ नहीं होता है, झाड़ी छोटा होता है पर घना होता है। ठीक, झाड़ी जो रहा है, जैसे घास पर ढेर कौन रहा है तो छोटा होने पर घना होता है। यह कोमल एवं कठोर भी होता है। जैसे कुछ ऐसे झाड़ी के कोमल मतलब सॉफ्ट भी होता है, और कुछ ऐसे नहीं कि कठोर भी होता है। तो यह झाड़ी कोमल एवं कठोर भी होता है, और इसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। जैसे कुछ ऐसा औषधि, पहले के लोग पहले मतलब दवा वो खा ले नहीं, पहले औषधि घास पात के मतलब औषधि के रूप में उपयोग करता था। तो इसका देखिए अभी आता है कि इसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। झाड़ी का उपयोग औषधि के रूप में। अभी जैसे एक तो फूलन जो रहता था इधर, उसको बल बिछा काटता, उसको लगाता तो बल ठीक हो जाता है, बेरनी काटा तो बल ठीक लगा। तो झाड़ी का किसमें उपयोग किया जाता है? औषधि के रूप में। कौन सी में? औषधि के रूप में। पहले के जैसे पहले दवा ववा नहीं चलता, ठीक, तो पहले के मानव औषधि के रूप में घास भूसा को मतलब करता था, औषधि के रूप में घास के प्रयोग, झाड़ी का उपयोग करता था। झाड़ी क्या होता है? छोटा एवं घना। जैसे छोटा होता है घना, तो झाड़ी, झाड़ी पेड़ तो नहीं है, घना वो नहीं, झाड़ी का, झाड़ी क्या कहता है? जो छोटा होता है और कोमल होता है, कुछ कठोर भी होता है। जैसे कुछ ऐसे झाड़ी है कि उससे कट जाएगा हाथ, रहता है ना झाड़ा, उससे कट जाएगा, तो उसे छोटा एवं घना होता है। या कोमल मतलब सॉफ्ट, कुछ ऐसे नहीं कि घास पर जो कोमल भी रोशन कोई दिक्कत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और दूसरा कठोर भी होता है, कुछ और कोमल और कठोर। झाड़ी पहला, जो झाड़ी क्या चीज होता है? छोटा हो घना,
हाँ, साथ ही साथ बोलना है। झाड़ी क्या चीज है? छोटा है घना। यह क्या चीज है? कोमल हो कठोर। इसका प्रयोग कौन सी में उपयोग किया जाता है? औषधि के रूप में। औषधि मतलब दवा, औषधि को कहते हैं दवा के रूप में। औषधि के रूप में यानी दवाई के रूप में। जैसे जैसे इसका है अनार, मिर्च, मेहंदी, बैगनी, ये सब जो है मतलब झाड़ी। झाड़ी अनार को जो पेड़ होता है झाड़ी नहीं रहता है पूरा। अनार के पेड़ तो पेड़ तो नहीं है, पौधा झाड़ी के रूप में रहता है। तो उसको पूछेगा कि अनार के पेड़ होता है? नहीं, अनार कौन चीज है? झाड़ी है। झाड़ी है। अब पौधा भी नहीं उसको बोला जाता है। पौधा तो मिर्च के पौधा ही सब रहता है। तो वही में आता है मतलब छोटी है। अनार, मिर्च, मेहंदी, बैगनी। मेहंदी के भी पौधा नहीं मतलब झाड़ी के रूप में, झाड़ी का भाग है। मेहंदी पर चार पत्ते झड़ झाड़ कर आता तो मेहंदी और बैगनी सब। यह कमजोर तने वाले पौधे जो खड़े नहीं हो सकते हैं बिसर्पी लता कहलाता है। जैसे कुछ पौधा है तो खड़ा अपने से खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक। जैसे परवल अभी मतलब परवल के लगाया है, नहीं तो कुछ भी परवल के लगाया है, उसको मतलब ऊपर चढ़ाने के लिए रस्सी नहीं तो फिर मतलब कुछ खींचना पड़ता है। जैसे रस्सी नहीं तो कुछ भी किसी पर चढ़ाना है तो कोई मतलब लकड़ी उकड़ी पर देख के करेले वरेले चढ़ाता है कि नहीं, तो मतलब किसी के सहायता की जो खड़ा नहीं हो सकता है उसे बिसर्पी लाता है। तो कुछ पौधे ऐसे जो किसी के सहारे चढ़ता है और वो कहलाता है। किसी के सहारे जैसे का दो पेड़ है, ठीक। तो रस्सी खींचे और उस पर उसको बांध दिए, मुंह थोड़ा सा बांध दिए अगला भाग, तो उसके बाद में वो छत पर चढ़ जाएगा। चढ़ा है कि नहीं, तो कौन कहलाता है? आरोह। आरोह आरोह कहलाता है। आरोह मतलब आरोही कर्म। ऐसे याद रखना है, मतलब कुछ पौधों को मतलब किसी के वस्तु के सहारे चढ़ता है तो आरोह कहलाता है। यानी आरोह मतलब आरोही कर्म, जैसे बढ़ते क्रम में रहता है। अच्छा, कद्दू धीरे धीरे बढ़वे कर रहे हैं फिलहाल, तो आरोह यानी आरोह कहलाता है। अब आते हैं पौधा या वृक्ष। पौधा तो जान नहीं, पौधा क्या कर वृक्ष क्या है तो जान। तो पौधा वृक्ष, वृक्ष के निम्न भाग होते हैं। पौधा वृक्ष, वृक्ष के निम्न भाग जैसे फूल, फल, बीज, ये जनन अंग है। अगर फूल, फल, बीज नहीं होते तो अगला पेड़ पौधा मतलब नहीं उत्पन्न होते। बीज जैसे गिरा किसी पौधा तभी ना फिर नया पौधा जन्मा। जैसे जामुन खा रहे थे और बीज फेंकल जाता है, तो बीज फेंकल के तो मतलब उसमें नमी हुआ, पानी की मात्रा कुछ मिला, मट्टी होले, तो उसमें मतलब धीरे धीरे फिर विकसित होले, तो फिर एक पौधा भाग बन गए, धीरे धीरे पौधा होले, फिर पेड़ हो गए बन गए, फिर फल दे गए, फिर बीज गिरले, फिर नया पेड़ का उत्पन्न होले। जैसे आम खाइए तो गुठली फेंकिए, जैसे फेंक देते बाहर में तो फेंक दिलिए, उसके बाद में कौन सी होता है? उस धीरे धीरे जन्म होता है ना, तो कौन कौन अंग है? जनन अंग। कौन अंग है? जनन अंग। तब पूछेगा फूल, फल, बीज कौन अंग है? जनन अंग। पूछे जनन अंग कौन कौन चीज है? फल, बीज, तीनों बोलना है साथ साथ। जनन अंग कौन कौन चीज है? फल, बीज। और सहायक अंग जो किसी की सहायता के कारण होता है। जैसे अगर जड़ है तो जड़ अगर मजबूत नहीं रहेगा तो पौधा गिर जाएगा। जैसे ये रहता है पपीता के, तो उसका मजबूत जड़ नहीं रहता तो गिर भी जाए। जैसे जामुन के तो मजबूत रहता है, तो उसका सहायक अंग, उसका सहायता है ना। तो हम लोग का सहायक अंग कौन चीज है? पैर है। पैर के कारण हम लोग मतलब खड़ा है। तो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी सब पूरा, तो हड्डी के कारण हम लोग खड़ा है। तो उसी तो पेड़ पौधा के सहायक अंग कौन कौन सी है? तना है, जड़ है और पत्ती है। पत्ती भी है, ठीक है। सहायक अंग चार पट्टी छगले होता है ना, सहायक चार पट्टी से जो होता है, तो सहायक पत्ती, तना और जड़ कौन अंग है? सहायक अंग। बोलना है सहायक अंग। तो जो सहायता करता है उसे सहायक अंग। जो किसी को चलने फिरने में सहायता करता है उसे सहायक। हम लोग चलने फिरने में कौन सहायता करता है? हड्डी, रीढ़ की हड्डी, पैर की हड्डी, ये सब टिबिया की हड्डी, यह सब नहीं होता है। तो जनन अंग कौन कौन सी है? बोलना है साथ में। पुष्प, फल, बीज कौन अंग है? जनन अंग। और सहायक अंग कौन कौन सी है? पत्ती, तना, जड़। सहायक अंग कौन अंग है? सहायक अंग। और तना में कौन सी तना के मूल पहचान है नोड और इंटरनोड। नोड और इंटरनोड किसके पहचान है? तना के। तना के मुख्य पहचान कौन सी है? नोड और इंटरनोड। नोड और इंटरनोड, इसको इंग्लिश में नोड है, नोड और इंटरनोड। इंटरनोड मुख्य पहचान है। पूछते जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नोड और इंटरनोड किसका मुख्य पहचान है? तना का। बोलनी तभी याद होता बबू, तो नहीं याद होता, सिंपल है बोलना। नोड इंटरनोड किसका भाग है? तना। मूल मुख्य पहचान तना का कौन कौन चीज है? नोड और इंटरनोड। बोलते वैसे ना, फिर एक बार रिवीजन करते हैं ऊपर से। पौधों की लंबाई और आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। कौन कौन है? पहला साग है, इसका दूसरा नाम साग यानी, और दूसरा झाड़ी, तीसरा पौधा या वृक्ष। तो साग पर आते हैं, साग है दूसरा नाम, साग दूसरा नाम साग यानी चटनी जिसको कहते हैं। यह छोटा एवं अत्यधिक कोमल होता है। जैसे साग, तो साग के जो पालक पत्ता होता है तो एकदम कोमले होता है, और छोटा भी होता है, पत्ता अपना को होता है कुछ होता है, तो छोटा एवं अत्यधिक कोमल।
तो इस साग इसका अत्यधिक छोटा एवं अत्यधिक कोमल होता है। साग क्या होता है? छोटा एवं अत्यधिक कोमल। और इसका उपयोग, इसका प्रयोग मानव आहार के रूप में, यानी मानव आहार के रूप में मतलब खाने के उपयोग में किया जाता है, भोजन के उपयोग में किया जाता है। आहार मतलब भोजन करना, मतलब भोजन के रूप में किया जाता है। साग के उपयोग किस में उपयोग किया जाता है? बोलना है साथ में। साग मतलब खाने के उपयोग में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल कौन सी है? पालक, घास, खेसारी साग, चना का साग। किसका एग्जाम्पल है? साग। साग का एग्जाम्पल है तो याद रहा जीते सिंपल। ये कोई डाउट नहीं। पहले कौन चीज का साग के उपयोग मानव के खाने के उपयोग में किया जाता है? हाँ, किया जाता है। मानव के उपयोग में, खाने के उपयोग में किया जाता है, रूप में किया जाता है। और झाड़ी क्या चीज है? छोटा एवं घना। छोटा है एवं घना तो जंगल मतलब झाड़ी तो होता है। छोटा एवं क्या होता है? घना। यह कोमल एवं कठोर। कठोर होता है। इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? औषधि के रूप में किया जाता है। जैसे अनार, मिर्च, मेहंदी, बैगनी सब झाड़ी के भाग है। कौन सी भाग है? झाड़ी के। अनार झाड़ी के टाइप का रहता है, पूरा छेक छाक के रखता है। फिर मेहंदी के भी, मिर्च के भी, बैगनी के भी। फिर कमजोर तने वाले पौधे जो खड़े नहीं हो सकते, कुछ क्या कहते हैं? विसर्पी लता। जो मतलब अपने से खड़ा, जो कोई पौधा अपने से खड़ा नहीं हो सकता है, जैसे क्या कहते हैं? विसर्पी लता। अपने सहायता, जिससे आम के पौधा अपने सहायता से ऊपर तक रह जाता है, उसे कद्दू पेड़ रह जाता है अपने से बिना किसी सहायता से नहीं रहते, तो उसे कौन सी कहते हैं? विसर्पी लता। कौन लता? विसर्पी लता। और कुछ पौधे कुछ वस्तु के सहारे चढ़ता है, उसे आरोह क्रम। जैसे कद्दू एक पेड़ है तो उसको एगो दे देंगे, ये है यहाँ पेड़ है, इसको सहायता चढ़ जाएगा ऊपर तक ले, तो कौन क्रम? आरोह क्रम। यानी आगे बढ़ रहा है तो आगे आ से आरोह क्रम। तो जो किसी की सहायता आगे चढ़ता है उसे आरोह क्रम। कैसे याद रखना है? आ से आरोह क्रम। किसी का सहायता वस्तु ऊपर चढ़ रहा है, आगे चढ़ रहा, तो उसे क्या कहते हैं? आरोह क्रम। अब आते हैं पौधा। वृक्ष निम्न भाग होते हैं। पुष्प और फल और बीज किसका मतलब पौधा का कौन भाग है? पुष्प, फल, बीज पौधा का कौन भाग है? जनन भाग। कौन भाग है? जनन भाग। जनन भाग यानी किसी जनन, जो किसी नया पौधा का मतलब जन्म दे सकता है। जनन मतलब जन्म देना किसी को। जैसे जामुन के पेड़ है तो आम के पेड़ गुठली फेंके, मट्टी मिला, नमी मिला, तो उसमें फिर एक नया पौधा उत्पन्न होले। फिर वो बड़ा होकर फिर फल दल के, फिर उससे फल गिरा, फिर वही बात हुआ, तब उसके बाद नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर जन्म हो गया, तो जनन अंग है। अब पत्ती, तना और जड़ कौन अंग है? सहायक अंग है। कौन अंग है? पत्ती, तना, जड़ कौन अंग है? सहायक अंग है। जैसे किसी के तना है तो तना के सहायता से ऊपर तक चढ़ता है, और जड़ सहायता, पेड़ पौधा के जड़ सहायता रहता है, तो जड़, पत्ती, तना, जड़ कौन अंग है? सहायक अंग। कौन अंग है? नोड इंटरनोड के कर्म मुख्य पहचान है। तना का मुख्य पहचान नोड इंटरनोड। अब पूछते हैं, बताना है साथ में, कोई दिक्कत नहीं, सब चलते। पुष्प, फल, बीज के कर जनन अंग कर है। पौधा, वृक्ष यानी पौधा, वृक्ष के जनन अंग कौन सी है? पूछते हैं इसे कि पुष्प मतलब पौधा का, नहीं तो वृक्ष का मतलब पेड़ का जनन अंग कौन है? पुष्प, फल, बीज। जनन अंग पूछते थे यानी दूसरा जन्म ले सकता था, बीज है ना, तो बीज तो पहले फूल होगा, उसके बाद है ना फल में। जैसे किसी कोई अभी अमरूद है, ठीक, तो अमरूद तो फूल दिया, उसके बाद में उसमें फल धीरे धीरे होगा, तो फल के अंदर फिर बीज होगा, तो फिर बीज हम लोग खाएंगे, फेंकेंगे, तो फिर जनन अंग होगा उसका, तो फिर एक पेड़ बनेगा, फिर फल दे देगा, फिर होगा, तो जनन अंग उसे हुआ। और उसी अभी पत्ती, तना, जड़ कौन अंग है?